हम आ चुके हैं राहुल मैथ्स क्लास की यूट्यूब चैनल पर और आज हम देखेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.3 जो कि हमारी सीरीज का 5th टॉपिक है। इसको जानने से पहले आप सभी को पता होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साथ में बात करें तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है और साथ ही बात करें कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होना चाहिए। मतलब कि आप सभी को ये तीन फॉर्मूलास याद होना बहुत जरूरी है एक्सरसाइज किसको पढ़ने के लिए 8.3 को पढ़ने के लिए। किसको पढ़ने के लिए? एक्सरसाइज 8.3 को पढ़ने के लिए। ओके, तो हम चलते हैं आगे। देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपको क्या करना है, साइन ए, ओके, कोस ए, देन टेन ए को आपको लिखना है कोट ए के पदों में। किसके पदों में? कोट ए के पदों में। ठीक है, तो हम जानते हैं सर कि साइन स्क्वायर थीटा या फिर साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1/, कोसेक स्क्वायर ए। होता है कि नहीं होता है? होता है। ओके, और हम जब इस स्क्वायर को हटाते हैं इधर से तब क्या बन जाता है? ये 1/√, कोसेक स्क्वायर ए हो सकता है कैसा। फिर अगर हम देखते हैं कि हमारे पास कोसेक स्क्वायर की वैल्यू ये रही तो किसके पदों में हो जाएगा ये? 1/√, में कोट स्क्वायर ए प्लस 1। ओके, तो हमने क्या किया, साइन को किसके पद में लिख दिया? कोट के पद में लिख दिया। ओके, चले आगे। अब देखो कोस से ए, इसकी बात करें, कोस ए की बात करें, किसकी बात करें? कोस ए, और कोस ए इक्वल टू होता है 1/sec ए। किसके इक्वल होता है? 1/sec, और स्क्वायर लगाएं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, हो जाएगा। इसके बाद बात करें, जब इस स्क्वायर को हटाते हैं तब बनता है अंडर में सेक स्क्वायर। अरे बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। और बाद में बात करें तो ये बन जाता है इस सूत्र से 1/1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अरे बन सकता है ना। और हम जानते हैं इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? टेन को। अरे सर टेन को हम लिख सकते हैं 1/कोट थीटा। क्या लिख सकते हैं? 1/कोट थीटा। तो टेन ये क्या बन जाएगा? अंडररूट में 1 प्लस 1/में कोट स्क्वायर ए। क्या बनेगा? 1/में कोट स्क्वायर ए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया। अब चलते हैं थर्ड। थर्ड क्या है हमारे पास? कोट ए, और कोट ए का तो सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है, तो 1/10। ओके, तो हमने इन तीनों फॉर्म को कोट के रूप में लिख लिया। एक तो ये फॉर्म है और एक ये वाली फॉर्म है। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। चले बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर। ये जो सीरीज है सेकंड बोर्ड एग्जाम और आपके जो बोर्ड एग्जाम होते हैं आरबीएससी, एमपीपीएससी एंड सीबीएसई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको स्किप ना करें और पूरा वीडियो जरूर देखें। इसमें मैंने आपको पूरा एक्सरसाइज 8.3 करवाऊंगा, साथ में मैंने मेरे चैनल में एक्सरसाइज 8 को पूरा डाल रखा है, 8.1 और 8.2। अब चलते हैं कोण ए के अन्य सभी कोण के अनुपातों को सेक के पदों में लिखना है। देखो हम जानते हैं सर कि हमारे पास क्या होता है? साइन होता है। क्या होता है? अरे साइन होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। क्या होता है? साइन ए होता है। क्या होता है? साइन ए। क्या हम इसको सेक के रूप में लिख सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं सर साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा। होता है कि नहीं होता है? क्या हम इसमें कुछ कर सकते हैं क्या सर? जो ये सेक के पद में आ जाए, किसके पद में आ जाए? सेक के पद में। तो एक काम करते हैं, क्या करते हैं, हम दोनों तरफ क्या करेंगे? सेक के पद के रूप में मान लेते हैं। किसके रूप में लिखेंगे? 2 में डाला हूं मैं, थोड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है इसमें। देखो इस प्रश्न में क्या होता है कि हम जानते हैं सर कि जो कोस होता है, क्या होता है? कोस ए इक्वल टू होता है 1/sec। क्या हो गया? थोड़ा काम आ गया था, मैं इसने बुला लिया था, इसमें आया हो ना। ठीक है, तो क्या बन सकते हैं? इसको लिख सकते हैं अपन सेक स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या किया? साइन को सेक की बदली लिख दिया। फर्स्ट कंडीशन हो गई। क्या बात करें हम कोस को लिख सकते हैं? तो हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि कोस इक्वल टू होता है 1/में
सेक ए, बिल्कुल सही बात है। अब चलते हैं आगे, अब देखते हैं हम टेन की बात करें तो ये लिखा ही हुआ है, क्योंकि टेन को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू, अरे यहाँ देखो ना बेटा, यहाँ क्या लिखा है, वन उधर जाएगा, क्या जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन अंडर रूट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस वन। एंगल क्या है यहाँ पर, ए। और कोट की बात करें, किसकी बात करें, तो कोट की, और कोट किसका उल्टा होता है, टेन का। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोट ए इक्वल टू वन अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस, ये हमारे सारे पद हुए कि नहीं हुए। और हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर, तो क्या कर सकते हैं, कोसेक की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं ना यहाँ से। तो क्या बनेगी, यहाँ से बन जाएगी कोसेक स्क्वायर थीटा ए माइनस वन बराबर में वन अपॉन में सेक स्क्वायर ए माइनस वन। इस वन को इधर भेज देंगे तब हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, कोसेक को भी हम किस में लिख सकते हैं, सेक में लिख सकते हैं ना। तो ये अंडर रूट लग करके लिख सकते हैं आगे, ठीक है, आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्या कह रहा है कि सर इसका मान निकालना है, किसका मान निकालना, मतलब कि वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, वैल्यू। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 70। ओके, देखो एक क्या होता है कि साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कोस ए, क्या होता है, कोस ए होता है, क्या होता है, कोस ए। और इसी प्रकार से बात करें तो कोस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए होता है, क्या था, ये हमारे कहाँ लिखा हुआ है, ये हमारे लिखा हुआ है सारांश में लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, सारांश में। ये बेटा ए, क्या है ये, ए। ओके, देखो क्या हम इसको ए से नहीं लिख सकते हैं क्या, अरे कोस स्क्वायर 63 और नीचे वाले को ये नहीं लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर 73 प्लस कोस स्क्वायर 73। जब एंगल सेम है और साइन कोस दे रखा हो तो ये भी 1 और नीचे वाला भी 1, देन आंसर क्या हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब चलते हैं आगे, देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें ना, आपको इसका फर्स्ट मैंने करवा दिया, सेकंड आपको करना है, खुद कर लोगे ना, हाँ सर बिल्कुल ही कर लेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सर निकालना है आपको 9 सेक स्क्वायर ए माइनस में 9 10 स्क्वायर ए। ठीक है बेटा, हमने इधर से क्या किया, 9 कॉमन लिया, देन यहाँ क्या बचा, सेक स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए। अरे बचा कि नहीं बचा, बच गया। और इधर देखो इसकी वैल्यू क्या होती है, अगर 10 को इधर भेज दे, 10 को इधर भेज दे तो माइनस में आएगा, आंसर क्या आएगा 1, देन इसकी वैल्यू होती है 9, क्योंकि इसका आंसर क्या हो जाता है 1, तो 9 आंसर। ओके चलिए आगे, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, 4 का सेकंड कहाँ है स्टूडेंट, फोर का सेकंड देख लेते हैं। फोर का सेकंड भी बहुत सिंपल है, क्यों है कि हमें पास लिखा हुआ है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये लिखा हुआ है। और साथ में क्या लिखा है, 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, ओके, हमने टेढ़ा लिख दिया, हमारे पास कहीं की जगह नहीं थी। ओके, क्या हम इसमें थीटा की वैल्यू 45 पुट कर सकते हैं क्या, हाँ सर कर सकते हैं। देन क्या हो जाएगा, tan 45 इज इक्वल टू 1, और sec 45 क्या होता है, अंडर रूट 2, क्या होता है, अंडर रूट 2। सेम यही कोट 45 की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वापस वही अंडर रूट का 2, ये बनेगा 2 प्लस रूट 2 और ये बनेगा 2 माइनस में रूट 2। और हमारा क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो जैसे निकाल सकते हैं ना, तो 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो क्या बनेगा 4 माइनस 2, आंसर इज 2। क्या आंसर आ गया इसका, 2 आंसर आ गया, कर सकते हैं आराम से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, इस क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर।
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका अपन थर्ड वाला। कौन सा वाला? थर्ड वाला क्वेश्चन। देखो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया आपको बताना है सेक ए, क्या लिखा हुआ है कि सेक ए प्लस 10a ब्रैकेट में है 1 माइनस का साइन है। देन अब देखो हम जानते हैं सेक किसका उल्टा होता है? कोस का। और 10 को क्या लिख सकते हैं? साइन अपॉन में कोस। देन यह है क्या आएगा? 1 माइनस में साइन ए। अब देखो यहाँ से कोस ए साइन क्या लिया? एलसीएम लिया, तो यहाँ बचा 1 प्लस साइन ए और यहाँ बचा 1 माइनस में साइन ए। क्या फॉर्मूला बना? ए प्लस बी ए माइनस बी। देन क्या होता है? 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए और नीचे तो अपने पास क्या है? कोस ए। और यहाँ से इसकी वैल्यू क्या निकाल सकते हैं अपन? कोस स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए। यहाँ से ये कैंसिल हुआ तो आंसर कितना आ गया अपना? कोस ए। कर सकते हैं। देखो क्या कुछ भी नहीं किया, सेक को कोस में लिखा, 10 को साइन अपन कोस में लिखा, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद 1 प्लस साइन आया, तो ये क्या लिखा हुआ था? 1 माइनस, यहाँ 1 लगा दिया। ये a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू साइन ए, ये बनता है कोस स्क्वायर ए और अपन में कोस ए। कोस से कोस कैंसिल हुआ तो आंसर कितना आ गया अपना? कोस ए। ठीक है बच्चों, अब इसका फोर्थ देखते हैं। क्या देखते हैं? अरे फोर्थ तो बहुत सिंपल है। देखो क्या लिखा है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? अरे बेटा हमारा फॉर्मूला देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। क्या बनता है? सेक स्क्वायर ए। और इधर देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए। क्या बनता है? कोसेक स्क्वायर ए। इसको लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन में कोस स्क्वायर ए और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। तो ये साइन ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए। देन क्या आंसर आएगा? टेन स्क्वायर ए। ये यहां क्या किया? बस इसकी वैल्यू को सेक लिखा और इसकी वैल्यू को कोस लिखा। सेक को 1 कोस लिखा और कोस को 1 साइन लिखा। साइन ऊपर गया कोस नीचे गया तो साइन अपॉन कोस क्या बनता है? टेन स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ना। अब चलिए अब ये प्रश्न पर देखो आपको 2-3 टर्म हो जाता है। क्या होता है कि भैया कोस तो होता है सेक, कोस थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन में सेक थीटा और कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन में साइन थीटा। और ये 10 का लिख रखा इस प्रकार से कुछ भी कैसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के 4 क्वेश्चन हो गए। अब चलो सिद्ध वाले प्रश्न पर। किस वाले प्रश्न पर? अरे सिद्ध वाले प्रश्न भी तो करने होते हैं सर। कैसे करते हैं चलो देखते हैं। इसको भी रफ कर दो, क्या कर दो? बहुत सिंपल है सिद्ध वाले। क्या लिखा हुआ है सर कि हमारे पास ये कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर और साथ में लिखा हुआ है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। अरे कुछ भी नहीं करना, केवल इसको बदल करके ये लाना है। ठीक है, तो कोसेक को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन। क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन थीटा। और कोट थीटा को लिख सकते हैं अपन कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो स्क्वायर लग रहा है। अब देखो यहाँ से क्या एलसीएम आया? साइन थीटा आया। क्या आया? तब क्या बचा? 1 माइनस कोस थीटा और ये स्क्वायर लग ही रहा है। ऊपर को अलग कर लेंगे और नीचे वाले को अलग कर लेंगे। ओके ठीक है। और यहाँ से क्या हुआ कि हमारे पास जो बनता है साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको कहते हैं अपन 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। दो बार लिखते हैं। अरे बिल्कुल हमने इसको 2 बार लिख दिया। अब चलो आगे देखो ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस में कोस थीटा। ठीक है, क्या यहाँ से ये कैंसिल नहीं हो सकता? तो केवल क्या बच गया हमारे पास? ये बच गया। क्या बच गया? ये। तो ये सिद्ध नहीं हो गया क्या? तो हम क्या लिख सकते हैं? ए लिखिए इक्वल टू आर ए। इस प्रकार से
बच्चों, अब अगला प्रश्न देखते हैं अपन सिद्ध करने वाला। किसके वाला? सिद्ध करने वाला। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये जरूर इस बार आरबीसी एग्जाम में जरूर आएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगली बार ह्यूमन क्लास में आपने इंपॉर्टेंट बताया। ठीक है, अब देखो अपना प्रश्न, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, सेकंड प्रश्न ये लिखा हुआ है सर कि cos a अपॉन में 1 प्लस साइन ए, क्या है, और साथ में लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए अपॉन में cos a। ठीक है, और सिद्ध क्या करना है? 2 से a। क्या सिद्ध करना है? 2 से a। देखो सबसे पहले एलसीएम लो, तो पूरे का एलसीएम क्या आया? cos a और 1 प्लस साइन ए आया एलसीएम। तो यहाँ से यह कैंसिल हो गया और क्या बचा? cos स्क्वायर a, और इधर से a कैंसिल हुआ तो क्या बच गया? 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर बचा। अब चलो आगे इसको लिख सकते हैं अपन cos स्क्वायर a, और इसका a प्लस b का होल स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर a प्लस का 2 साइन a। क्या बना? बन गया ऐसा। देखो ये वैल्यू देखो, ये cos स्क्वायर है और प्लस में साइन स्क्वायर है ना। क्या हम इसको 2 सॉरी a स्क्वायर, सॉरी इसका क्या मतलब होता है, यहाँ से देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या बनता है? 1। तो cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a 1 नहीं बन सकता क्या? अरे बन सकता है। और नीचे क्या चल रहा है अपने पास? cos a 1 प्लस साइन a चल रहा है। तो क्या लिखेंगे? 2 प्लस 2 साइन a और अपन भी लिखेंगे cos a 1 प्लस साइन a। नीचे क्या है? 2 कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो? 2 1 प्लस साइन a, और नीचे क्या लिखा हुआ है? cos a 1 प्लस साइन a। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, हो गया कैंसिल। 2 अपॉन cos a और 1 अपॉन cos a देख सकते हैं 2 sec a, है ना। क्या हमारे पास aj बराबर RHS, हेंस इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आज की ये हमारी क्लास का एंड होता है ना, क्योंकि हमारे रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और मैं थोड़ी देर और खड़ा हो गया तो मुझे तो चक्कर ही आ जाएगा। देखो मेरी शक्ल से पसीना बह रहा है, क्या बह रहा है? पसीना। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वो तो करना आता ही है, आप अच्छे बच्चे हो आपसे, ठीक है। और क्या करें? कमेंट करें, और क्या करें? शेयर करें, ठीक है। तो हम कल मिलते हैं अपने टॉपिक 6 पर। कौन सा टॉपिक? 6। और इसको 8.3 को आगे करेंगे। सेम यही क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन और बच रहे हैं, और आपका मिनिमम कल मैं यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा। ओके, एंड पूरा समझ नहीं आए तो एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखोगे आपको कि लिखने से ज़्यादा, सुनने से ज़्यादा और बार प्रैक्टिस करने से ज़्यादा चीज़ें याद रहती हैं। आपको सबसे अच्छी याद रहती है प्रैक्टिस। अच्छा प्रैक्टिस करो, फिर सुनो, मतलब कि सुनने से दिमाग में 80% चीज़ें आप मेमोराइज कर सकते हो, अच्छे से चीज़ों को याद रख सकते हो। एक शायरी है ना, बीत गया अंधेरा तो सवेरा भी आएगा, बीत गया अंधेरा तो सवेरा भी आएगा, सवेरा आया तो उजाला भी आएगा, तू संघर्ष करना ना भूल, एक दिन तेरा दिन जरूर आएगा। थैंक यू।